नमस्ते दोस्तों, ब्रह्मचर्य पालन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे ब्रह्मचर्य के पालन करने के आवश्यक कुछ प्रश्न एंड उसके उत्तर जो ब्रह्मचर्य पालन करने के समय हमें हमेशा याद रखना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये सारी प्रश्न अगर हम लोग याद कर ले तो हमारी ब्रह्मचर्य पालन आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, और उसका आंसर है महामुक्ति या फिर आत्म उपलब्धि यानी स्वयं को जान लेना। द्वितीय जो प्रश्न है वो है धर्म क्या है। धर्म वही है जो त्याग, संयम, सत्य और ब्रह्मचर्य है, उसको ही धर्म कहा जाता है। और महामृत्यु क्या है, वो है आत्मविस्मृति। प्रकृत जीवन क्या है, जो है आत्मबोध, आत्मस्मृति और आत्मानुभूति। महापुण्य क्या है, वीरत्व, पुरुषत्व, मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, इन सभी को महापुण्य कहा जाता है। महापाप क्या है, इसका आंसर है अगर आप कापुरुष हो या फिर अगर आप दुर्बल हो या फिर कायर हो, संकीर्ण हो, अपनी सीमा में ही रहते हो, अगर आप सेल्फिश हो, तो यही सब है महापाप। और महाशक्ति क्या है, धैर्य, स्थैर्य और सहिष्णुता यानी आपका सह्य करने की शक्ति। और आपका महासंबल क्या है, वो है आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और आत्ममर्यादा। इन सभी अगर रहते हैं तो वो आपका महासंबल है। और महाशत्रु क्या है, हमारी जो महाशत्रु है वो है आलस्य, निद्रा, जड़ता या फिर रिपु या इंद्रिय पर बस में रहना। ये सभी मानव जीवन का महाशत्रु है। और हमारा परम मित्र क्या है, वो है उत्साह, उद्यम, अध्यावसाय। इस प्रकार से अगर आप अपनी हृदय पर आत्मविस्मृति जगाए रख सकते हो तो इसका आंसर है अगर आप हर समय अपना ही चिंता करते हो, यानी आत्मचिंता में डूबे रहते हो, आत्मविचरण करते हो, आत्मानुशीलन करते हो, तो इस तरीके से अपने हृदय पर हमेशा आत्मस्थिति जगाया जाया जा सकता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रिपु का उत्तेजना या फिर इंद्रिय के उत्पीड़न से कैसे हम अपने आप को रक्षा कर सकते हैं। तो इसका आंसर बहुत ही सरल है। देखो, हमें हमेशा अपना ही मृत्यु चिंता करनी चाहिए। ये देह जो नश्वर है और ये जगत की जो स्थिरता नहीं है, जो अवास्तवता है, इस बारे में हमें हमेशा सोचना चाहिए। ऐसे हम रिपु के उत्तेजना या फिर इंद्रिय से बच सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कौन कौन विषय से हमारी मन में काम वासना का उदय होता है। इसका भी जवाब यही है कि स्नेह, ममता या फिर प्रेम को अवलंबन करके ही हमारी मन में काम वासना का उदय होता है। और इंसान का मन कैसे दुर्बल हो जाता है, वो होता है भोग विलास के इच्छा में, इंद्रियों सुख संभोग के इच्छा में और विवेक, विचार, बुद्धि, वैराग्य का अभाव में। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है किस उपाय से मन को हमेशा सबल या फिर प्राण को हमेशा सतेज रखा जा सकता है। और इसका भी आंसर बहुत ही सरल है। देखो, हमें हमेशा हमारी हृदय पर विवेक यानी बुद्धि को जगाया रखना चाहिए। तो इस तरीके से हम अपने मन को सबल या फिर प्राण को सतेज रख सकते हैं। तो यही सब कुछ प्रश्न थे जो हमें हमेशा याद में रखना चाहिए, तो हमारा ब्रह्मचर्य पालन ठीक से होगा। आगे भी ब्रह्मचर्य के रिलेटेड मैं ऐसे बहुत सारे वीडियो लाता रहूँगा, तो मेरे साथ जुड़ जाइए और ठीक से ब्रह्मचर्य पालन कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।